हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से मैथ की पढ़ाई करेंगे। जैसा कि आज मैथ में हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के चैप्टर, पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर पढ़ लिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर आप प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। देखिए, परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए? पहले फैक्टोरियल पढ़ना चाहिए। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल जैसे डिफिनेशन देखिए, फैक्टोरियल का डिफिनेशन होता है, यहाँ पे लिखे हैं कि द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर नेचुरल नंबर करने का मतलब कि कोई भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं आपको पता ही होना चाहिए। अब 5 होगा, 5 का फैक्टोरियल जो भी होगा वो क्या होगा? एक प्रोडक्ट फॉर्म में होगा, कंटिन्यू प्रोडक्ट में होगा। ठीक है, क्या होगा? कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि 5 लिखे 4 लिखे, 5 के बाद डायरेक्ट आ गया 3, 3 के बाद 1, ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यू प्रोडक्ट लिखा हुआ है, द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। फर्स्ट इन यहाँ पे नंबर भी हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर क्यों लिखा गया? क्योंकि नेचुरल नंबर है -5 का फैक्टोरियल आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या होगा? नेचुरल नंबर करने का मतलब एक वास्तविक संख्या। ठीक है, तो नेचुरल नंबर इज कॉल्ड क्या? फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए अब इसे डिनोटेड करते हैं। लिखते हैं अच्छा सा, इट इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल। इस प्रकार से हम n फैक्टोरियल को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हम डिनोट किए इसको। और n फैक्टोरियल का देखिए अब निकालना चाहें अगर हम फैक्टोरियल, इसको आप एक बार नोट कीजिए। और देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम दिखाते हैं। मान लीजिए कोई n फैक्टोरियल है, अगर इसका हम निकाले फैक्टोरियल तो क्या करेंगे? इसमें एक माइनस करते जाएंगे जब तक माइनस करेंगे जब तक कि एक ना जाए। जैसे अभी तो एन को हम दिखाएं, देखिए क्या है कि जिसका हम भी फैक्टोरियल करेंगे वो तो रहेगा, एज इट इज ही रहेगा। जिसका फैक्टोरियल हम करेंगे वो वैसे ही रहेगा। जैसे हम एन का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का चिन्ह है, फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसे लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं। जैसे 5 का फैक्टोरियल तो ऐसे लिखिए या 5 ऐसे लिखिए, बात बराबर है। ज़्यादातर हम ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे यूज किए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे हम 1 लिखे और कहाँ पे फैक्टोरियल लिखे हैं। ठीक है, तो इसका यूज हम ज़्यादातर क्वेश्चन में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, चलिए चलते हैं। एन का फैक्टोरियल तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम, जिस चीज़ का फैक्टोरियल निकालते हैं उसमें एक माइनस करते जाएंगे। तो एन में माइनस होगा 1, ऐसा ही होगा। क्या होगा फिर? अब इसमें माइनस होगा 1, इसमें माइनस होगा 1। देखिए अब क्या होगा? इसमें -1 होगा। तो देखिए n -1 क्या हुआ? n -2 इस प्रकार से हो जाएगा, होगा ना? तो यहाँ पे लिखेंगे अब क्या है इसका? n -2। अब करेंगे इसमें अब माइनस होगा, जैसे इसमें अब माइनस होगा तो n -3 आ जाएगा। कैसे आएगा? देखिए इसमें माइनस किए हैं तो n -2 और -1 किए हैं, क्या आएगा? माइनस माइनस जुड़ जाए, लेकिन चिन्ह माइनस से पड़ता है तो क्या आ जाएगा? 1 - 3। तो 1 - 3 इस प्रकार से लिख दिए। ठीक है, अब देखिए और सारा इसमें बीच में क्या होगा? गुना होते जाएगा। ऐसा नहीं कि प्लस माइनस नहीं होता। अब ये कहाँ तक लेकर जाएंगे? डॉट डॉट, जब तक कि ना क्या जाए? 4 × 3 × 2 × 1 ना जाए। इससे पहले आएगा 2, 2 से पहले आएगा 3। इसमें क्या 4 में से 3 एक घटा तो 3 आया, 3 में से एक घटा 2, 2 में से है। अब इसमें से एक घटा नहीं, अब नहीं घटा सकते क्योंकि अब 0 और फिर उसके बाद माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे फिर एग्जाम्पल लेते हैं कि हम 5 का फैक्टोरियल देखें। तो 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो 5 तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। 5 जिसका हम भी फैक्टोरियल निकालेंगे वो रहेगा, क्वेश्चन में वो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और -1 करेंगे। 5 में से -1 करेंगे तो 4, और 4 में से -1 करेंगे तो 3, 3 में से -1 करेंगे तो 2, 2 में से -1 करेंगे तो 1। अब ये हो गया 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल हुआ। इसी प्रकार से हम फैक्टोरियल निकालेंगे। ये n का फैक्टोरियल हुआ। आप इसे निकालिए। अब देखिए, अब समझिए बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि ये तो टोटल फैक्टोरियल हुआ, अगर हम चाहें n फैक्टोरियल है और n × n - 1 n - 2
फैक्टोरियल n माइनस थ्री हम यहीं तक रहने देंगे। क्यों? क्योंकि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक जैसे आवश्यकता अनुसार पढ़ने बाद n फैक्टोरियल n माइनस वन n माइनस टू यहाँ तक भी रखने देते। क्यों रखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हमें लगता है कि हमें इस n फैक्टोरियल को यहीं तक रखने से हमें आंसर आ सकता है तो हम यहीं तक रखेंगे, नहीं तो अदरवाइज हम करेंगे। जैसे 5 का फैक्टोरियल देखिए, 5 का फैक्टोरियल सॉरी यहाँ से 5 से स्टार्ट होगा। 5 का फैक्टोरियल तो स्टार्ट वहीं से होगा, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 ऐसा लिखे। यदि आप चाहें तो 5 गुने 4 गुने फैक्टोरियल 3 ऐसा भी आप लिख सकते हैं। लास्ट में फैक्टोरियल लगा दीजिए, जहाँ पे आप छोड़े हैं वहाँ पे फैक्टोरियल लगा दीजिए, ये भी आपका एक फैक्टोरियल ही माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात समझोगे, नोट कीजिए इसको। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट। अब क्या करता है, इस पर कुछ क्वेश्चन वगैरह देखते हैं हम इससे रिलेटेड। आइए, एकदम इजी में समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम इजी है। फैक्टोरियल पढ़ लिए हैं अब हम, और फैक्टोरियल से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे परमुटेशन। परमुटेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, परमुटेशन से पहले हमें फैक्टोरियल पढ़ना चाहिए, क्योंकि परमुटेशन में हमें फैक्टोरियल का यूज होगा, इसलिए फैक्टोरियल पहले बता दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम ले लिए एक क्वेश्चन है 1 नंबर 8 का फैक्टोरियल। 8 का फैक्टोरियल कितना होगा? देखिए 8 का फैक्टोरियल करना है तो 8 को रखिए, 8 वैसे ही रहेगा, गुने 8 में से 1 जाएगा, माइनस कीजिएगा तो 7। ऐसा मतलब एक क्या बताएं, कंटिन्यू फॉर्म बताए ना, कंटिन्यू प्रोडक्ट लिखा हुआ था डिफिनेशन में, कंटिन्यू प्रोडक्ट n का, तो 8 7 6 5 4 3 2 1। 8 को जहाँ तक होना है तब जहाँ वहाँ तक कि तब तक कि एक ना जाए। 8 को 8 जो 8 है, 8 नंबर है जो नेचुरल नंबर है, उसको वहाँ तक ले कर जाएंगे जहाँ तक कि एक ना जाए, जब तक कि एक ना जाए। ठीक है, अब इसका देखें, अब यहीं पे आंसर नहीं होगा, बात समझिए। अब ये खोल दिए तो हो गया आंसर नहीं। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 मोबाइल से पड़ेगा। चलिए हाथ से कर देते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा होगा मोबाइल तक। 6 24 30 24 3 12 2 72 0 7 20 आया यहाँ तक, तब 8 7 5 56 0 वहाँ से हाँ 1 7 42 1 43 0 5 10 यहाँ से 7 बचे 35 1 36 0 2 3 0 0 4 40 32 आएगा। सही है। ये हुआ 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हम देखें किसी चीज़ का भी फैक्टोरियल आप निकाल सकते हैं। आप अब क्या सीख गए कॉन्सेप्ट, तो निकाल सकते हैं। जैसे 4 का हम निकाल दिए तो 4 का आ जाएगा 8 नहीं, अब 4 से स्टार्ट होगा। 4 का आ रहा तो 4 3 2 1 कितना आ जाएगा, 3 6 24 इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से शुरू होता है। अगर क्वेश्चन 4 का फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल पूछे, कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट गुना करके माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए 4 का फैक्टोरियल अभी निकाले, वैसे ही आप लिख लीजिए, अगर नहीं है तो आप लिख लीजिएगा। तो 4 3 2 1 माइनस कितना 1 3 2 1, इसका कितना हो जाएगा 24, इसका हो जाएगा 3 गुना के 6, घटेगा माइनस होगा तो 18। ये होगा फैक्टोरियल कितना का
इतना का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए देखिए, अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 5 3 फैक्टोरियल कितना 5, इसको बताइए। देखिए, इसको बनाने के लिए दो तरीके हैं, एक को आसान है, एक को फैक्टोरियल पूरा करके बनाइए। दो तरह से बन सकता है। देखिए, दोनों तरह से हम बता रहे हैं कैसे बनेगा। पहला देखिए, यदि आप 2 है तो 2 पहले लिखिए, 6 का फैक्टोरियल कर दीजिए, गुना में ही रहेगा। तो 6 गुने 5 गुने 4 3 2 1 माइनस 3 गुने 5 गुने 4 गुने 3 2 1 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा देखिए, 24 2 720 में 2 से तो 2 दूना के 4 7 दूना के 14, कितना हो जाएगा 14 40 माइनस कितना होगा इसका, और इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 20, 3 दूना के 6 6 18 18 दूना के 36 600, इतना होगा, कीजिए तो होगा 3 दूना के 6 6 3 18, यानी कि 18 आया, फिर 20 आया, 18 दूना के 36 और एक जीरो, ठीक है। माइनस कीजिए, जीरो में से गया कितना आ जाएगा, जीरो ही आया, यहाँ है 4, यहाँ पे 6, यानी कि 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8 8 6 14, यहाँ पे बचा 13, ऑलरेडी 13 लिख दीजिए, तो ये आया, यही ना आएगा 1380, यही आएगा। चलिए नोट कीजिए इसको भी, और बताते हैं। एक कर चेक कर लीजिए कितना होगा, 72, ठीक है। तीन दूना 6 24, 24 दूना 48 और फिर होगा 3 और 3 के 24 के 4 हासिल 2 12 2 14 0, ठीक तो है, ठीक है। एक बार घटा फाइनल मिस्टेक, यहाँ पे जीरो होगा, जीरो होगा यहाँ पे जीरो, 13 में से 3 जाएगा तो जीरो, 13 में से 3 जाएगा तो 10, हमको लगा कि कहीं तो मिस्टेक है, अभी सही हुआ। चलिए ठीक है, दूसरा देखिए, नंबर 2, यदि देखिए क्या है, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 ऐसा दिया रहा है, तो हम क्या करेंगे बताएं कि आवश्यकता अनुसार जहाँ तक होगा वहाँ तक फैक्टोरियल करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए क्या नीचे में फैक्टोरियल 4 है, तो क्या लिखेंगे 8 7 6 क्या 6 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल। अब 4 का फैक्टोरियल क्यों छोड़ दिए, क्योंकि देखिए नीचे नीचे कटेगा, कट जाएगा तो डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा, कितना आएगा 30 7 6 8 7 56 3 14 18 का सीधे 15 1 6 8 0, हाँ 1680,
इतना आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। अभी हम बताएं कि n का फैक्टोरियल जब करेंगे तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू टू और n माइनस थ्री फैक्टोरियल लगा के छोड़ देंगे। तो क्यों फैक्टोरियल लगा के छोड़े? क्योंकि हमको लगता है कि इतना ही तक का आंसर आ जाएगा। जैसे हम n फैक्टोरियल लगा के छोड़ दिए, हम चाहे तो आगे भी कर सकते थे, आगे भी कर सकते थे। क्या फायदा, नीचे से जब नीचे कर, अगर मान लीजिए हम यहाँ फैक्टोरियल लगा के आप ही का मानते हैं, यहाँ से 4 3 2 1 लिखते हैं, नीचे वाला के भी लिखते हैं, नीचे वाला के भी तो खोलते हैं, नीचे का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1 लिखते हैं। तो ये क्या होगा, पूरा कट गया ना जगह। इससे अच्छा कि हम फैक्टोरियल लगा के डायरेक्ट फैक्टोरियल से काट दिए, टाइम बचेगा हमारा, इसलिए हम ऐसे फैक्टोरियल लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है उसमें, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के बहुत मतलब समझ लीजिए कि भले डिग्री मिले सरकारी, लेकिन पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है। बता दे रहे हैं, ना इसमें सर लाइब्रेरी अच्छा से कराएगा, ना ही प्रैक्टिकल अच्छा से, ना ही थ्योरी अच्छा से होगा, सब पानी में जाता है। जैसे कि बुक लिए एकदम कह लीजिए कि दिया एकदम 19वीं सदी के, पता ना कौन सा सदी का बुक मिला है हमको, एक को थ्योरी मिल ही नहीं रहा। चलिए देखिए, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, 1/9 के फैक्टोरियल प्लस 1/10 के फैक्टोरियल प्लस 1/11 के फैक्टोरियल 1 to 2/11 के फैक्टोरियल। इसको लिख लीजिए प्रूव दैट। प्रूव दैट। देखिए, अगर हम LHS से चले, LHS से चले, RHS हमको लाना है, तो ध्यान दीजिए क्या करते हैं कि जो छोटा वैल्यू होता है उसका फैक्टोरियल तक ही रहने देते हैं, करेंगे फैक्टोरियल लेकिन उतना ही तक रहने देते हैं। देखिए 1/√3 नहीं फैक्टोरियल 9 प्लस 1/10 फैक्टोरियल 9 तक रहने देते। क्यों? क्योंकि छोटा वैल्यू होता है वहीं तक रहने देते हैं, हमको काम देगा। कैसे काम देगा देखिएगा, 1/11 फैक्टोरियल, सॉरी 11 का फैक्टोरियल हो जाएगा 11.10 फैक्टोरियल 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1211 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 112 देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हम जो बड़ा वैल्यू होता है उसी का हम एलसीएम लेते हैं। जब हम जोड़ भिन्न का जोड़ करते हैं तो जिसमें बड़ा वैल्यू होता है तो बड़ा वैल्यू हमारा ये एलसीएम हो जाएगा 1/10 फैक्टोरियल 9 और ये वैसे ही रहेगा 2.11 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा 11 गुने 10 प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे 11 बचेगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा 110 प्लस 11 प्लस 1 अपॉन, देखिए हम इसको क्या लिखें, 11 के फैक्टोरियल लिखे। अरे 11 के फैक्टोरियल जब ऐसे लिखते हैं तो इसको हम ऐसे लिखें तो इसको क्या हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये 11 के फैक्टोरियल, तो 11 के फैक्टोरियल लिख दिए नीचे और 1 1 1 2 बटा में 11 के फैक्टोरियल। इसको ऐड करिएगा कितना होगा 1 1 2 1 1 2 एक 1 है तो 1 रहेगा ही, नीचे क्या है फैक्टोरियल 11 इक्वल टू 1 1 1 2 2 फैक्टोरियल 1 1। LHS को लेते हैं, RHS आ गया, नोट कीजिए। हो गया, एडिट करते हैं। देखिए अब हम फैक्टोरियल पर इतने क्वेश्चन करा दिए, अब कॉन्सेप्ट सीख के फैक्टोरियल कैसे करेंगे, फैक्टोरियल कहाँ तक जाता है, फैक्टोरियल करेंगे तो 1 तक जाता है, -1 करते करते जाएंगे, जब तक 1 माइनस करेंगे तब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। अब देखिए अब चलेंगे हम
क्या पढ़ेंगे अब इसके बाद फैक्टोरियल के बाद परमुटेशन। चलिए शुरू करते हैं परमुटेशन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर। परमुटेशन देखिए, परमुटेशन कहता है कि एक अरेंजमेंट नंबर में होना चाहिए। अरेंजमेंट नंबर कहने का मतलब देखिए, अगर डिफरेंशियल लिखे, डिफरेंशियल लिखना जरूरी है, कंपलसरी है। चलिए लिखिए देते हैं, यहाँ पर डाल लीजिए हेडिंग। परमुटेशन। चलिए देखिए, परमुटेशन एक है, एक अरेंजमेंट नंबर में वो लिखा रहता है कि सेम ऑर्डर, मतलब सॉरी डिफरेंट ऑर्डर, सेम ऑर्डर नहीं, डिफरेंट ऑर्डर में होना चाहिए अरेंजमेंट नंबर। जैसे अगर हम लिखें तो ए परमुटेशन, ए परमुटेशन इज एन arrangement a number of object। समझिए, देखिए क्या लिखे कि द परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ए नंबर ऑफ ऑर्डर ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कि जो परमुटेशन होगा वो अरेंज किया रहेगा नंबर ऑफ ऑर्डर, यानी कि ऑब्जेक्ट कोई भी नंबर रहेगा। अब आगे देखिए, ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, a permutation is an number of object are different order डिफरेंट ऑर्डर करने का मतलब कि ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए उसका, जो भी हम नंबर लेंगे उसका ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, ए आर डिफरेंट ऑर्डर is some taken या take all at time, all at a time या time all at time is called परमुटेशन, सॉरी पार्शियल PERMUTATION, परमुटेशन इज कॉल्ड परमुटेशन। देखिए अब लिखिए, इट इज डिनोटेड बाई NPR। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एम जो रहेगा, एन रहेगा, पी रहेगा, आर। ठीक है, देख लीजिए किस प्रकार से NPR कह रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, वरना फिसल जाइएगा। कह रहा है कि ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी नंबर, ऑब्जेक्ट करने का मतलब कोई भी नंबर आर डिफरेंट ऑर्डर मतलब उसका ऑर्डर हम जब लेंगे ए, जैसे हम रहेगा 1 2 3 इस प्रकार लेंगे। अब जो अगला हम ऑर्डर लेंगे वो उसमें 1 2 3 ऐसा नहीं होना चाहिए, भले 2 1 3 होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से सेम ऑर्डर का नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर इज सम टेक अ टाइम, यानी कि जो होगा वो सम यानी कि बराबर। टाइम कहने का मतलब, टाइम का मतलब एक समय ही नहीं होता। टाइम कहने का मतलब है कि क्या, एक जैसे हम जो लेंगे 6 डिजिट लेंगे, अभी एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। 6 डिजिट लेंगे तो उसका हम डिफरेंट करेंगे और डिफरेंट ऑर्डर लेंगे तो वो सेम 6 ही आएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं टेक अ टाइम। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझिए। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, द परमुटेशन ए बी एंड सी इज
पॉसिबल ऑर्डर इज पॉसिबल ऑर्डर। अब बताइए कि ए बी सी का पॉसिबल ऑर्डर कितना हो रहेगा। देखिए ए बी सी का पॉसिबल ऑर्डर होगा तो हम क्या ए बी सी को लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे मत लिखिए, एक मिनट ये और अच्छा से हम लिखते हैं, लिखेंगे द टेक अ टाइम THRW3 ऑर्डर इज ए बी एंड सी, ए बी सी इस प्रकार है, ए बी सी, ठीक है। अल्फाबेट इज पॉसिबल ऑर्डर। अब देखिए होगा क्या, टेक अ टाइम 3 ऑर्डर इज ए बी सी अल्फाबेट इज पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। यानी कि ए बी सी जो है वो कितने पॉसिबल है। देखिए अगर हम लिखें तो ए बी सी को हम लिख सकते हैं ए बी सी लिखें, इस प्रकार से लिखें। अब क्या लिख सकते हैं, ए लिखें तो बी को बाहर कीजिए, यानी कि बी ए सी लिखें। अब सी को बाहर कीजिए, सी बी ए, ठीक है, सी बी ए, लिखें सी ए बी, ठीक है। फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और देखिए टोटल 6 होना चाहिए। ए बी सी सी बी ए बी सी डी, सॉरी बी ए सी, तो अब लिखिए बी सी ए, इस प्रकार से होगा, हाँ होगा। अब होगा सी ए बी, अब हाँ देखिए ए सी बी, देखिए इतने में अब कुछ नहीं मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, अब आप ढूंढते रहिएगा, अब कुछ नहीं मिलेगा। आप खुद से भी देख लीजिएगा, ए सी बी लिखिए, ए सी बी ए, आप खुद से लिखिए। अब क्या बोला, 3 ऑर्डर, अगर इस प्रकार से हम लेंगे कितना बना, 6 ऑर्डर बना। अब देखिए यहाँ पे इसे इरेज करते हैं, अब देखिए अगर हम लिए 2 ऑर्डर का, टेक अ टाइम 2 ऑर्डर, इसी प्रकार से अल्फाबेट ए बी सी लिए। तो देखिए अगर 2 लिखें तो ए बी लिखेंगे, बी सी लिखेंगे, बी ए लिखेंगे, ए सी लिखेंगे, सी ए लिखेंगे, और क्या लिख सकते हैं, सी ए बी हो गया, चेंज की ए सी। अब देखिए सी बी, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से। अब इसके आगे ढूंढ लीजिए, अब नहीं होगा क्योंकि 6 ऑर्डर हो गया ऑलरेडी। पॉसिबल 3 में 6 ही होगा, ठीक है। अगर हम 4 लेते हैं तो 4 के ढूंढते, जितना होगा उसको लिखते, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या बोले, डिफरेंट ऑर्डर। देखिए डिफरेंट ऑर्डर, कोई सेम है, कोई सेम ऑर्डर है, कोई सेम ऑर्डर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम डेफिनेशन के अनुसार बता दिए। अब देखिए अब है मेन, यहाँ से स्टार्टिंग होता है। अब स्टार्ट होता है यहाँ से, देखिए क्या था, परमुटेशन। देखिए अब परमुटेशन को तो हम बता दिए कि सूचित किसी से करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, एन पी आर बता दिए। लेकिन एन पी आर बराबर होता क्या, तो देखिए एन का फैक्टोरियल ऊपर में हो जाएगा, एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, आर क्या है, ये आर, ये हुआ। इस प्रकार से एन का फैक्टोरियल बटा में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये हो गया परमुटेशन बराबर,
इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट यूज करेंगे इस पर। अभी जस्ट हम क्वेश्चन देखेंगे और इसको यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे, इसको अभी नोट कीजिए। हो गया? अब नोट लिखिए, देखिए एन पी एन अगर सेम रहे, सेम चीज रहे तो उसका परमुटेशन कितना होता है? एन है, एन ऑर्डर का है तो इसका एन ही होगा, एन ही होगा। अगर 6 लिखा हुआ रहेगा तो इसका 6 ही होगा, और जो करेंगे फ्रैक्शन निकालेंगे वो हमारा आंसर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये रहा एन पी एन, तो एन पी एन, तो एन का फैक्टोरियल ऊपर में है, इस फार्मूला पर बैठाइए, इस फार्मूला पर इसको बैठाइए। एन पी एन अपॉन एन, एन है एन जो है ऊपर का ही एन यहाँ पे लिखेंगे, जो ऊपर में रहेगा वही लिखेंगे, माइनस आर, आर की जगह पर क्या है हमारा, आर की जगह पर भी एन है तो एन ही होगा, माइनस ये होगा। देखिए ए से ये कटा तो नीचे क्या बचा 1, तो बचा एन अपॉन 1, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो क्या हो जाएगा एन। तो इसको आप कर लीजिए कि एन पी एन बराबर फैक्टोरियल एन ही होता है, ठीक है, ये होगा। दूसरा देखिए एन पी जीरो का होता है क्या 1 हो जाएगा, इसका 1 कैसे 1 होगा, देखिए एन का फैक्टोरियल तो रहेगा वैसे ही, नीचे एन का ही हो जाएगा, माइनस जीरो है, जीरो हो जाएगा फैक्टोरियल। अब देखिए जीरो घटेगा, किसी भी संख्या से जीरो घटता है तो ऐसे ही रह जाता है एन फैक्टोरियल, इसमें से जीरो घटेगा तो एन फैक्टोरियल ही हो जाएगा, ये कटेगा तो 1। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे एन पी जीरो बराबर 1, इसका यूज करेंगे, ये दोनों का हम यूज करेंगे, अभी नोट कीजिए। ठीक है, अब देखिए एक और बात बता दें आपको कि यहाँ पे जो होगा एन आर जो होगा हमेशा एन से छोटा होगा, अर्थात एन बड़ा होगा आर से। अगर एन दिया है 8 तो ये दिया रहेगा कितना 4 3 दिया रहेगा 7 6 5 4 4 3 2 1, -1 कभी नहीं दिया रहेगा, -3 कभी नहीं दिया रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि निगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता, हमेशा नेचुरल नंबर का होता है, और नेचुरल नंबर जब भी होता है प्लस में ही होता है, आपको हम पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। तो जो हमारा होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एन जब भी एन का वैल्यू होगा आर से बड़ा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर देखिए आप समझिए, यदि एन का वैल्यू अगर ही छोटा हो जाए और आर का वैल्यू बड़ा, जैसे एन का वैल्यू हो जाए 8 और आर का वैल्यू हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा माइनस बन सकता, माइनस का फैक्टोरियल नहीं होता है, हम जानते हैं कि माइनस का फैक्टोरियल नहीं होता है, इसलिए हम एन का जब भी नंबर होगा आर से बड़ा होगा, एन का जब भी नंबर होगा आर से बड़ा होगा, आर का नंबर एन से छोटा होगा, ठीक है। चलिए इसे भी नोट करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अगर कहीं पे एन का वैल्यू बढ़ा दिया हो तो उसका साफ लिख दीजिएगा इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, एट पी फोर, इसको देखिए क्या हम बोले कि आर का वैल्यू हमेशा एन से छोटा होना चाहिए, तो एन का 8 है और आर का 4 है, एन का 8 है, यानी कि आर का वैल्यू जो है छोटा, ये फार्मूला लगा दीजिए, क्या फार्मूला है, एन पी आर इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल बटा में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इस पर लगाइएगा तो देखिए क्या होगा, एन की जगह पर 8 है तो 8 के फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब देखिए क्या होगा, 8 का फैक्टोरियल कीजिए, 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। अब 4 का फैक्टोरियल क्यों छोड़े, देखिए अरे एक मिनट रहने दीजिए, पहले क्या करेंगे,
8 का फैक्टोरियल वैसे ही रहने देंगे। माइनस होगा, देखिए 8 में से 4 माइनस होगा तो क्या बचेगा 4, 4 का फैक्टोरियल बचेगा। देखिए समझिए बात को, हम पहले इस फॉर्मूला पर पुट किए -8 और n माइनस 8 -4। अब देखिए इसका हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल कीजिएगा, 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 का फैक्टोरियल वैसे ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि नीचे में 4 का फैक्टोरियल है और 4 का फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा, ऐसे गुना कीजिए, 6 × 30 7 × 42, 7 × 7 7 56 में 3 से होगा, 6 18 5 3 15 15 अब 1 17 सॉरी 15 1 17 16 680 1680 आंसर होगा। नोट कीजिए, नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी जस्ट हो गया होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हाँ, पूछा डायरेक्ट आर का वैल्यू। इस बार मेरे बगल में कुछ दे दिया, पूछ दिया आर का वैल्यू, बगल में पूछ देगा एन का वैल्यू। तो इस प्रकार से अभी एक क्वेश्चन लेते हैं। दिया है 8/r PR बराबर 3 3 6 3 3 6। फाइंड द आर वैल्यू, फाइंड कीजिए आर का वैल्यू। ये जो आर दिया है फाइंड कीजिए। देखिए एन का भी वैल्यू पूछ सकता है, आर का दे देगा, एन का। एक बार में दोनों वैल्यू कभी नहीं पूछेगा, एक बार में दोनों वैल्यू कभी नहीं। जब भी पूछेगा या तो आर का पूछेगा या तो एन का पूछेगा। देखिए एन का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू है और इधर इक्वल टू दिया है, आर का वैल्यू पूछा। देखिए आर का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पहले तो इसको फॉर्मूला बैठा दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाइए। 8 बैठेगा तो 8 माइनस आर हो जाएगा, 8 माइनस आर होगा फार्मूला पर, उस वाले फार्मूला पर। अब देखिए क्या करेंगे, बात समझिए। 3 3 6 इसको हम करेंगे 8 से डिवाइड, 8 से डिवाइड किए, 8 है यहाँ पे, जो रहेगा उसी से करेंगे लघुत्तम एलसीएम, जो भी 8 से लगाएंगे तो कितना बार मिलेगा, 8 5 40 हो जाएगा। 3 6 यहाँ पे 3 3 3 6 ही है, देख लेते हैं एक बार। 3 3 6 ही है, हाँ 3 3 6 है, ठीक है। इसको कीजिए तो कितना से लेंगे, 8 से, तो हो जाएगा ये 8 7 2, अरे सॉरी 4 4 3 2 1 2। इतना टाइम लग रहा है बताओ। देखिए अब लगाए कितना से, 6 7, इसके बाद 7 से लगेगा, 7 6 42, 6 से लगा 1। देखिए क्या आया, 8 7 6 लिख दीजिए, 8 7 6 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि हम 8 से क्यों लगाए, 2 से भी तो पहले लगा सकते थे, 3 से भी तो लगा सकते थे, क्योंकि हमें 8 है पहले। देखिए 8 है, 8 का फैक्टोरियल है, 8 है यहाँ पे, तो जो यहाँ पे दिया रहेगा और यहाँ पे भी दिया रहेगा, जो यहाँ पे दिया रहेगा वो जैसे रहे एन पी 4, ठीक है, एन पी 4 अपॉन 3 2 4 दिया रहेगा, तो हम क्या लगाएंगे, 4 से लगाएंगे, डायरेक्ट इसको 4 से लगाएंगे। जितना यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया रहे उतना ही से हम लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए उसको ऐसे ही कर लीजिए, 8 माइनस आर। देखिए ध्यान से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बात समझिएगा तभी समझ में आएगा, वरना मत समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। देखिए 8 है गुने 7 गुने 6
गुने 5, देखिए यहाँ से पढ़ रहे हैं हम, यहाँ तक तो लिखा ही है, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 अपॉन, जो इधर बढ़े वो इधर अपॉन में कर देंगे तो क्या ये वैल्यू कट जाएगा तो सेम फिर यही आ जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 8 का फैक्टोरियल 8 माइनस r का फैक्टोरियल अपॉन ऊपर में 8 का फैक्टोरियल, और ऊपर में 8 का फैक्टोरियल है, देखिए ध्यान से, अपॉन में 5 का फैक्टोरियल कटेगा, देखिए क्या होगा 8 माइनस r का फैक्टोरियल, बचा क्या बचा, ये इधर आएगा तो 5 हो जाएगा, और ये होगा 8 माइनस r, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना से आ गया, यहाँ भी एक बचा, यहाँ पे भी एक बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई से आ गया इधर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, इधर भी फैक्टोरियल इधर भी फैक्टोरियल, समझ जाइए फैक्टोरियल हट गया, 8 माइनस r, इधर भी फैक्टोरियल इधर भी फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल से मतलब है कोई भी रहे लेकिन फैक्टोरियल लगा होना चाहिए, तो इधर भी फैक्टोरियल इधर भी फैक्टोरियल तो कट जाएगा, जैसे इधर 5 रहता है इधर भी 5 रहता है तो कटता है ना, तो ऐसे ही इधर भी फैक्टोरियल इधर भी फैक्टोरियल, तो ऐसे ही हट गया फैक्टोरियल, इतना आया। हटने के बाद अब देखिए r को इधर लेंगे 5 को उधर भेजेंगे, r बराबर हो जाएगा, इधर माइनस में है यार प्लस में, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 8 माइनस 5 r इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, r का वैल्यू कितना आया 3 आया, r इक्वल टू 3। अब देखिए अब ये हमारा किया गया प्रोसेस सही है या गलत, हम कैसे चेक करेंगे, किया गया प्रोसेस सही है या गलत, हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस फार्मूला को लगाएंगे, डायरेक्ट लगाइए, देखिए 8 माइनस 3 लगाइएगा, 8 का फैक्टोरियल बटा 5 का फैक्टोरियल, इसको करके देख लीजिएगा इतना ही आंसर आएगा, इसको कीजिएगा तो 8 का फैक्टोरियल 8 गुने 7 गुने 6 5 का फैक्टोरियल बटा में 5 का फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कट गया तो 6, तो 56 में 6 से गुना 6 36 के 6 6 5 30 3 36 3 33 30 3 33, देखिए इतना ही आया ना, तो हम जांच भी कर लिए कि हमारा ये 3 आया सही आया कि नहीं, ठीक है, नोट कीजिए। हो गया, चलते हैं आगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, आप प्रोसेस जान लीजिए, बस आप खुद कर लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, अगर नहीं समझ आ रहा है एक बार और देखिए, समझ में आएगा, गारंटी है कि समझ आएगा, क्यों नहीं समझ आएगा। अब रही बात वीडियो पॉज करके देखिएगा तो कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो के फॉर्म में दिया गया है, रेशियो के फॉर्म में दिया गया है, इफ n माइनस 1 p3 इज इक्वल टू रेशियो लगा हुआ है, और np4 अपॉन 1:9 इस प्रकार से बोला गया है, फाइंड द वैल्यू फाइंड द n वैल्यू। अब देखिए क्या करेंगे, सोल्व करने के लिए हम रेशियो को फॉर्म में दिया है तो हम क्या अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे n माइनस 1 p3 अपॉन np4 इज इक्वल टू 1/9। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फॉर्मूला लगाइए, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दीजिए, n माइनस 1 वो रहेगा ही रहेगा, फिर नीचे में n का पूरा तक हम क्या बोलते हैं कि देखिए सॉरी n अपॉन n माइनस r होना चाहिए, जो n यहाँ पे है वही n यहाँ पे होना चाहिए, तो जो चीज़ यहाँ पे है तो वही चीज़ n माइनस 1 होगा, और क्या है 3 है, r की जगह पर क्या 3 है तो -3 हो जाएगा ना, होगा या नहीं होगा, होगा, कर दिए। नीचे में देखिए, नीचे में जो बचा उसको लिख दीजिए, नीचे में n का फैक्टोरियल n माइनस 4
n-4 इस प्रकार से लिख लिए। इक्वल टू कितना लिखेंगे 1/9। अब देखिए इसको ऐड कर दिए, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा नहीं तो आप फिसल जाइएगा। देखिए ऊपर वैसे ही रहने दीजिए -1 n-1 अपॉन n क्या होगा -4 हो जाएगा फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल बटा में n-4 और ये बात नीचे देखिए ये से ये कटेगा इक्वल टू रहेगा 1/9। कोई दिक्कत नहीं। इतना हो गया यहाँ तक। अब जो बचा उधर लिखिए, क्या बचा, यहाँ पे फैक्टोरियल लगेगा, फैक्टोरियल नहीं हटेगा, n-1 बटा में n अपॉन इक्वल टू n/9। अब देखिए हम बताए थे सॉरी n का फैक्टोरियल कि n का फैक्टोरियल कैसे करेंगे, n का फैक्टोरियल कैसे करेंगे, n वैसे रहेगा, देखिए n-1 का फैक्टोरियल वैसे रहेगा, n का फैक्टोरियल n रहेगा लेकिन हो जाएगा क्या n-1 हमारा क्यों रहने देंगे, यहीं तक हम ले जा सकते थे और आगे n-1 n-2 n-3 ऐसे करके ले जा सकते, लेकिन हमें ऊपर में क्या n-1 है, नीचे भी n-1 वहाँ गया तक कट जाएगा, ठीक है, इसलिए हम नीचे n-1 n का फैक्टोरियल करके छोड़ दिए, ठीक है, 1/9। देखिए कटेगा तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 9 और इधर आएगा n, तो n बराबर क्या है 9, n बराबर क्या लिख सकते हैं आप 9, नोट कीजिए n बराबर 9, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको n का भी वैल्यू पूछ सकता है, r का वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे, कैसे सॉल्व किए, रेशियो के फॉर्म में दिया था, हम अपॉन के फॉर्म में लिख लिए, दोनों तरफ रेशियो था, दोनों तरफ लिख लिए अपॉन में, और हम जो कटने वाला वैल्यू था उसको काट लिए और जो हमारा आया वो हमारा n का वैल्यू आया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, वो भी है रेशियो, नहीं सॉरी रेशियो फॉर्म में नहीं दिया गया है, ये है इक्वल के फॉर्म में, देखिए नोट कर लेना। चलिए if 5 plus x plus 5 p n plus 1 is equal to 11 n minus 1 बटा में 2 डॉट n प्लस 3p अपॉन n तो n बोला फाइंड, नहीं इसको बोला है फाइंड द n वैल्यू, n का वैल्यू पूछा, फाइंड n वैल्यू। देखिए कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस जहाँ जहाँ आपको p के फॉर्म में लग रहा है वहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा इजी हो जाएगा, फॉर्मूला लगाया बन गया। देखिए n प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 5 माइनस n प्लस 1, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे लगाएं तो फैक्टोरियल में जो रहेगा ऊपर में वो नीचे माइनस में करके वो लगा दिए, ठीक है, अपन वैसे ही लिखेंगे, चाहे अंदर में आप गुना करके लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 11 n माइनस 11 अपॉन 2 और उसको फार्मूला में लगा दीजिए, तो n प्लस 3 फैक्टोरियल में n प्लस 3 माइनस n, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, n प्लस 5 फैक्टोरियल में, देखिए इसको ब्रैकेट खोलिएगा तो चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो n प्लस 5 माइनस n प्लस 1 सॉरी माइनस वन, ठीक है। अब बराबर में जाइएगा तो 11 n माइनस 11 अपॉन 2 n प्लस 3 कितना हो जाएगा n, देखिए
क्या होगा, वैसे n प्लस 3 माइनस n। देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस चिन्ह, यहाँ पे माइनस चिन्ह कटेगा, यहाँ पे प्लस चिन्ह, यहाँ पे माइनस चिन्ह कटेगा, जो बचा उसको लिखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 5 का फैक्टोरियल जो है ये खोल देते हैं 5 का, तो 5 प्लस 5 एक्स n प्लस 4 n फैक्टोरियल n प्लस 3। अब फैक्टोरियल n प्लस 3 हम काहे छोड़ दिया, आपको लगा कि क्यों छोड़ दिया, हम आगे क्यों नहीं करें। देखिए इधर भी फैक्टोरियल n प्लस 3 है, कट जाएगा इसलिए हम छोड़ दिए। और नीचे जो बचा है उसको लिख दीजिए, घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4, ठीक है, इक्वल टू 11 n माइनस 1 11/2, क्या बचा n प्लस 3 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3, अंदर में फैक्टोरियल 3 बचा, ये कैंसिल हुआ, कैंसिल। अब देखिए इसको हम लिखते हैं वैसे ही, x प्लस 5 x प्लस 4, इसको हम फैक्टोरियल खोलते हैं, 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 भी फैक्टोरियल नहीं बचेगा, केवल 4 नहीं बचेगा, याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ 4 नहीं बचेगा, 4 का फैक्टोरियल भी बचेगा, तो 4/√3 सॉरी फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 3 क्यों छोड़े, क्योंकि फैक्टोरियल 3 इधर भी है, कट जाएगा, इसलिए फैक्टोरियल छोड़ दिए, अपॉन 1/11 n माइनस 11 अपॉन 2 डॉट क्या बचा 1 बाई फैक्टोरियल 3। ये दिक्कत पता चला कैसे हुआ, अरे 3 फैक्टोरियल 2 गुना के 4, बस बात खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बस कुछ नहीं है। कितना हो जाएगा, नीचे 1 बचा तो इधर करेंगे तो सेम ही रहेगा, उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, उधर गुना हो जाएगा, तो ये इसमें गुना होगा। देखिए x² प्लस 4x प्लस 5x 5 के 20 इक्वल टू 11x माइनस, अरे ये 2 गुना हो जाएगा तो 22x होगा, माइनस 22x सॉरी केवल 22। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक नोट कीजिए, ऊपर इरेज कर दे ताकि यहाँ से ऊपर अब लिखें। यहाँ तक नोट हो गया, देखिए ऊपर इरेज करते हैं, ऊपर का यहाँ तक नोट कर लीजिए, ऊपर इरेज करते हैं। देखिए क्या है हमारा, x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20 इक्वल टू इतना। देखिए अब क्या करेंगे, x² प्लस 4x 5x 9x प्लस 20 इक्वल टू 22x माइनस 20, सबको इधर लेकर आ जाइए। x² प्लस 9x माइनस प्लस 20 माइनस 22x माइनस 22 इक्वल टू 0। x² प्लस 22x माइनस 9x 13x माइनस में 13x माइनस में 13x जुटेगा तो 42 अब इक्वल टू 0। अब इसको गुणनखंड बन गया, और गुणनखंड हम 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां से सीखते आ रहे हैं। गुणनखंड बन गया, गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा। देखिए हम बताते हैं एक टेक्निक, अगर आप सोच रहे हो कि कैसे टूटेगा। ये है ना 13, कितना है -13 है ना, तो -13 जब माइनस है तो 13 से घटा के सोचिएगा। -13 है तो माइनस जब लगा रहे यहाँ पे, तो 13 से बड़ा नहीं सोचना है। जैसे आप सोच रहे होंगे तो भाई 13 14 15
आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर माइनस देखें तो 13 से नीचे सोचना है, अगर प्लस रहे तो 13 के प्लस 13 से माइनस में कभी नहीं टूटेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6x प्लस 42 इक्वल टू 0। सात छक 42 और प्लस माइनस जुटेगा तो माइनस का चिन्ह पड़ेगा, तो 7 6 13। ठीक है, एक्स कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 7 बचेगा, प्लस 6 कॉमन होगा तो एक्स माइनस 7 छक 42 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7 इक्वल टू 0। दोनों बॉक्स सेम आ गया है, यानी कि हमारा गुणनखंड सही है। जब सेम आए तो क्या हम मानते हैं, सही है। तो एक बॉक्स में एक्स माइनस 7 इसको आएगा और एक्स बॉक्स में आएगा एक्स माइनस 6। एक बार एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर 7, और एक बार एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर 6। यानी कि हमारा जो एक्स का वैल्यू आएगा, हमारा जो एक्स का वैल्यू फाइंड करना था ये आएगा, हमारा एक्स आएगा और 7x आएगा और 6x आएगा। इस प्रकार से हम एक्स और एक्स का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कि एक्स का वैल्यू कैसे निकाले हैं। फार्मूला पर सारा हम रखे हैं, एक बार और फार्मूला हम लिख देते हैं। NPR का फार्मूला होगा n का फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये फार्मूला याद रखिएगा। परमुटेशन में कम्बिनेशन में दूसरा फार्मूला होता है, ठीक है, वो भी हम बताएंगे जब कम्बिनेशन शुरू करेंगे। तो आई होप समझ में आएगा, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।